साथियों नमस्कार। आज के वीडियो में हम देखेंगे प्रगति पत्रक और जो साला अभिलेख के रूप में हमें परीक्षा फल पत्रक भरना होता है, इसमें हमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण एंट्रीज करना है। बहुत सारे शिक्षक साथियों के प्रश्न थे कि क्या सर हमें इस वर्ष जो मासिक टेस्ट होते थे उन टेस्टों के भी मूल्यांकन पत्रक में कहीं दर्ज करना है, किस किस मंथ में दर्ज करना होगा, वार्षिक परिणाम हम कैसे बनाए। तो कक्षा 1 से लेकर के 4 तक और 6 और 7 का जो लोकल एग्जाम है, जिसके प्रगति पत्रक और साला अभिलेख के रूप में परीक्षा फल पत्रक हमें विद्यालय स्तर पर तैयार करना है, इसकी हम विस्तृत जानकारी आज के इस वीडियो के माध्यम से शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं, जैसा कि हमें राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा निर्देशित किया गया था, जो दिशा निर्देश परीक्षा से संबंधित थे वो जारी किए गए थे 23/7/2022 को, जिसमें वार्षिक मूल्यांकन वर्ष 2021-22 कक्षा 1 से 4 और 6-7 के निर्देश दिए गए थे। इससे संबंधित वीडियो भी हमारा एक पूर्व से चैनल पर अपलोड है, जिसके बारे में आप विशेष जो विस्तृत जानकारी है उसे आप देख सकते हैं। तो अब इसमें हम देखते हैं कि इनका जो मूल्यांकन हमें कैसे करना है कक्षा 1 से लेकर के 4 तक और 6-7 का मूल्यांकन। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनकी जो समय परीक्षा का टाइम टेबल है, वो टाइम टेबल संबंधी वीडियो भी हमारा पूर्व से डला हुआ है। अब इसमें जो कक्षा 1 का मूल्यांकन है, 1 और 2 के लिए हमें जो मूल्यांकन करना है वो कब से कब तक करना है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले जैसे हम देख रहे हैं यहाँ 1 और 2 के मूल्यांकन का स्वरूप, 1 और 2 में अध्ययन की सतत प्रक्रिया के साथ ही मूल्यांकन किया जाएगा, यानी हमें इसके लिए कोई अलग से टाइम टेबल नहीं होगा। इसमें अभ्यास पुस्तिका में जो वर्कशीट संलग्न है उसी अभ्यास पुस्तिका की वर्कशीट के आधार पर मूल्यांकन हमें करना है, और ये जो मूल्यांकन की प्रक्रिया है वो हमें 14 मार्च 2022 से 25 मार्च 2022 की अवधि में ही मूल्यांकन वर्कशीट पर कार्य कराया जाए। इसमें जो हमें कराना था, साला में स्वतंत्रता पूर्वक 1 और 2 के विषयवार मूल्यांकन हेतु विद्यालय स्तर पर टाइम टेबल तैयार किया जाए और इसके आधार पर ही मूल्यांकन हमें करना है। मूल्यांकन वर्कशीट की जांच के लिए जो समय सीमा है वो 13 अप्रैल की गई है। कक्षा 1 और 2 के लिए हमें 13 अप्रैल तक पूरा इनका मूल्यांकन कार्य कर लेना है। इसके बाद 3, 4 और 6 और 7 के लिए जो मूल्यांकन है, इसकी जो समय सारणी राज्य शिक्षा केंद्र के से हमें प्राप्त हुई है उसी के आधार पर हमें परीक्षाएं इनकी संपन्न कराना है, उसके बाद फिर मूल्यांकन करना है। तो इसके लिए वर्कशीट में 60% लिखित और 40% प्रोजेक्ट कार्य हेतु अधिभार रहेगा। वर्कशीट के 2 भाग हैं, खंड आ और बा। विषय के कौशल आधारित प्रश्न खंड आ में और प्रोजेक्ट वर्क के प्रश्न खंड बा में दिए गए हैं। प्रत्येक कक्षा के सभी विषय के प्रोजेक्ट कार्य एक ही बुकलेट में है, और जो विषयवार टाइम टेबल के आधार पर परीक्षा कराना है उसके लिए पृथक पृथक विषय के लिए अलग अलग वर्कशीट दी गई है। अब इसके बाद जो हमें मूल्यांकन इनका करना है, तो मूल्यांकन के लिए हम देखते हैं किस तरह से करना है। जो हमारा मेन प्रश्न था कि क्या हमें मासिक मूल्यांकन को भी इसमें दर्ज करना है, तो इसमें हम देखेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। परीक्षा फल का निर्धारण कक्षा उन्नति व प्रगति पत्रक में ग्रेड भरना केवल निम्न प्रविष्टियां ही इसमें हमें करना है। जैसे पहला है इसमें कि जिस माह में शालाएं संचालित हुई हैं उस माह में विद्यार्थियों के सह शैक्षिक क्षेत्र व व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के आधार पर ग्रेड या टीप अंकित की जाए, किंतु इन्हें वार्षिक परिणाम तैयार करने में अधिभार नहीं दिया जाए। अर्धवार्षिक मूल्यांकन 50 अंक का होगा। प्राप्त अंकों के आधार पर ग्रेड अंकित किए जाना है। इसमें वार्षिक मूल्यांकन 100 अंक का है, 60 और 40 के हिसाब से, दोनों में ही 33% अंक लाना अनिवार्य है। वार्षिक परिणाम ग्रेड
150 अंक के मान से समस्त विषयों के प्राप्तांकों के सहयोग महायोग से प्राप्त कुल प्राप्तांकों के आधार पर वार्षिक परिणाम की ग्रेड अंकित की जाए, शेष प्रविष्टियां रिक्त रखी जाए। तो इसमें हम देखते हैं प्रगति पत्रक में, जैसा कि हम प्रगति पत्रक को देख पा रहे हैं, किस टाइप से हमें प्रगति पत्रक का हमें यहां पर भरना है। तो जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, ये प्राथमिक का प्रगति पत्रक है। तो जो हम पूर्व में यहाँ भरते आते थे, फ्रंट पेज पर स्टूडेंट्स की सामान्य जानकारी हमें भरना है, जैसे सरल क्रमांक, अनुक्रमांक, कक्षा, प्रवेश पंजी क्रमांक, विद्यार्थी का नाम, SSSM ID, आधार कार्ड नंबर, माता का नाम, पिता का नाम। तो ये सामान्य जानकारियां हमें यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद हम देखते हैं जो अंक ग्रेड हम भरते थे वो हमें भरना है। तो अंक ग्रेड भरते समय हम ध्यान रखें कि ये जो अर्धवार्षिक यानी प्रतिभा पर्व का 50 अंक का जो पेपर हमने कराया था, उसका हमें केवल मार्क्स यहाँ पर भरना है शैक्षिक क्षेत्र के मूल्यांकन के लिए। और इसके बाद वार्षिक का जो 60 अंक का हमारा प्रश्न पत्र है, 40 अंक का प्रोजेक्ट है, इसको भरना है। इन तीनों का ही टोटल हमें करना है, यानी ये 60 और 40, 100 और 50, 150 अंक में से वार्षिक परिणाम और ग्रेड हमें यहाँ पर भरना है। इसके बाद जो शैक्षिक और व्यक्तिगत सामाजिक है, तो इसमें केवल हमें उन्हीं महीनों में ग्रेडेशन करना है जिस महीने में हमारे यहाँ विद्यालय बच्चों के लिए संचालित रहे हैं। बाकी सभी में शेष में डैश लगाना है या खाली छोड़ना है। इसके बाद यहाँ भी हम जो अप्रैल, जुलाई, अगस्त, इन सभी जो महीने थे इनमें भी डैश लगाना है, क्योंकि यहाँ पर कोई टेस्ट संबंधी वहां पर निर्देश हमें नहीं दिए गए हैं। यहाँ केवल हमें अर्धवार्षिक और वार्षिक का परिणाम ही भरना है। शैक्षिक और सहशैक्षिक में हमें केवल उन्हीं महीनों में ग्रेड भरना है जहां पर हमारे विद्यालय संचालित हुए हैं। तो इस तरह से हमें इस प्रगति पत्रक को भरना है। प्रगति पत्रक भरने से पहले चाहे हम तो नंबर के लिए अपना जो वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक है इसको पूरा फिल कर लें। तो इसके लिए हम देखते हैं, सबसे पहले जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पर सरल क्रमांक भरे, इसके बाद अनुक्रमांक होगा, फिर स्कॉलर नंबर, छात्र का नाम, 5वें कॉलम में है SSSM ID, 6वें कॉलम में आधार नंबर, फिर पिता का नाम, माता का नाम और डेट ऑफ बर्थ। इसके बाद जो आपका प्राथमिक के लिए 4 विषय के अंक हमें यहाँ भरना है। तो अंक और ग्रेड हम इस पर परीक्षा फल पत्रक में भर सकते हैं। अंक और ग्रेड केवल शैक्षिक क्षेत्र में और शैक्षिक क्षेत्र में केवल हमें यहाँ ग्रेड देना होता है, तो हम ग्रेडेशन देंगे। लेकिन इस ग्रेडेशन का उपयोग हम वार्षिक परिणाम के महायोग में नहीं करेंगे। केवल प्राथमिक के लिए 150 अंक का यहाँ पर हो रहा है आपका एक विषय का पेपर, वार्षिक और अर्धवार्षिक कुल मिलाकर के। तो 600 अंक में से ही हमें अपना वार्षिक परिणाम तैयार करना है। इसी तरह से जो हम माध्यमिक के लिए देखते हैं, तो माध्यमिक में हमारी शेष जानकारी सेम प्राथमिक जैसी है। यहाँ पर हमें प्रत्येक बच्चे का सारा ब्यौरा यहाँ देना है, सरल क्रमांक, अनुक्रमांक, स्कॉलर नंबर, छात्र का नाम, SSSM ID, आधार कार्ड नंबर, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जाति। इसके बाद शैक्षिक क्षेत्र के मूल्यांकन के लिए कुल जो 150 अंक में से बच्चे ने जो प्राप्त किया है उसी का अंक और ग्रेड हमें यहाँ भरना है। इसके बाद सहशैक्षिक और व्यक्तिगत में केवल ग्रेड यहाँ हमें भरना है, लेकिन सहशैक्षिक और शैक्षिक के ग्रेड को अंकों को हमें इसमें टोटल नहीं करना है। केवल जैसे 6 सब्जेक्ट हमारे यहाँ पर होते हैं, तो 6 से 150 अंक के मान से 900 अंक में से ही हमें वार्षिक परिणाम तैयार करना होगा और ग्रेड उनका तैयार करना होगा। तो ये थी हमारी जानकारी परीक्षा फल पत्रक और प्रगति पत्रक भरने से संबंधित। यदि किसी शिक्षक साथी को इसके बाद भी लोकल एग्जाम यानी कि कक्षा 1 से लेकर के 4 तक और 6 और 7 के परीक्षा परिणाम भरने में किसी भी तरह की कोई समस्या हो, तो आप हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या से अवगत करा सकते हैं। विस्तृत दिशा निर्देश जानने के लिए जो आदेश है राज्य शिक्षा केंद्र का, उस आदेश को हम
देखेंगे और इस आदेश से हमें क्लियर पता चल जाएगा कि कहां कहां हमें कितने अंक के आधार पर मूल्यांकन और ग्रेड देना है। आशा करते हैं जानकारी पसंद आई होगी। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। आगे भी इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। जब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।